जोहार, जय हिंद दोस्तों। मैं प्रिया मुंडा एक बार फिर आप सबके सामने में लाइव। अभी एक हमारे पूरे देश में एक महापर्व चला, जिसके परिणाम अभी कुछ दिनों पहले आप सबके सामने था। आप सबने देखा, देश भर ने अपने अपने क्षेत्र का देखा। क्योंकि मैं झारखंड से हूँ और आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, आदिवासी समुदाय से हूँ, इसीलिए मैं झारखंड के विषय में कुछ बातों को रखना चाहूँगी। आपके विचार भी सुनना चाहूँगी। अभी जो हमारे झारखंड के सभी एसटी सब सीटों को गंवाने का, या जो हमने सभी एसटी सीटें हमने जो हमने हारी हैं, उस पर आपके विचार क्या है कि ये सभी सीटों को हमने क्यों गंवा दिया, क्यों हार गए हम? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मेरी आपकी राय भी मैं जानना चाहूंगी। अगर मेरी राय आप पूछे तो उन लोगों की है जिन लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई थी। जोहार भाई, जैसे कि मैं, आप सभी को पता है कि मैं सीधी बात करती हूं, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। एसटी मोर्चा की अगर बात करें, झारखंड एसटी मोर्चा का गठन क्यों हुआ था? एसटी मोर्चा को क्यों बनाया गया था? एसटी मोर्चा के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी क्या बनती थी? नाम क्यों एसटी दिया गया? ताकि आप उन लोगों से जुड़े। क्योंकि मैं जमीनी स्तर पे काम करती हूँ, फील्ड पे हमेशा काम करती हूँ, इसीलिए मैंने इन 2019 के बाद से लेकर अभी इलेक्शन तक जो मैंने देखा, जिस एसटी मोर्चा को उन लोगों तक जुड़ने के लिए, आदिवासियों तक जुड़ने के लिए, उनके समस्याओं को सुनने के लिए, समाधान करने के लिए बनाया गया, वो फील्ड से गायब थे, नदारद थे, कहीं दिखे नहीं। इन 5 वर्षों में वो कहीं दिखे नहीं। सिर्फ वो कार्यक्रम करते दिखे, पदाधिकारियों का सम्मान करते दिखे, मंचों में दिखे, चापलूसी करते दिखे, बड़ी बड़ी बातें करते दिखे। फील्ड में कहीं नहीं थे। एसटी मोर्चा कहीं भी आदिवासियों के बीच में नहीं थे। सिर्फ वो जो होते हैं ना, मोहल्ले की औरतें, इधर की उधर, उधर की उधर, कौन क्या, यही मैंने इन 5 वर्षों में इनको इधर की उधर और उधर की इधर करते ही देखा है। एसटी मोर्चा को बनाया गया था आदिवासियों के हित में काम करने के लिए, लेकिन एसटी मोर्चा ने काम क्या किया? अपने चुने हुए लोगों को बिठाना, अपने चुनिंदा लोगों को पद में बिठाना, कोई काम कर रहा है तो उसकी टांग कैसे खिंचाई करना। आज हमारी खूंटी क्षेत्र को ही पकड़ लीजिए जोहर भाई, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि कैंडिडेट क्षेत्र में घूमे नहीं, इसीलिए ये परिणाम देखने को मिला। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या सिर्फ कैंडिडेट की जिम्मेदारी है? एक सीट को जिताने के लिए क्या सिर्फ कैंडिडेट की जिम्मेदारी है? फिर एसटी मोर्चा किस लिए है? फिर ऐसे आदिवासी संगठन किस लिए है? मैं खूंटी में अखिल भारतीय सरना समाज की भी बात करती हूँ, जिसका गठन मेरे ससुर जी स्वर्गीय चमरा मुंडा जी ने, वो संस्थापक अध्यक्ष थे। वो इस सोच से उन्होंने किया था, जय श्री राम संजय भाई, कि आदिवासियों को जोड़ेंगे, आदिवासी की समस्याओं को सुनेंगे, आदिवासियों के बीच जाएंगे, काम करेंगे। लेकिन उनके डेथ के बाद
क्योंकि हम लोग कहीं और व्यस्त थे, तो किसी को हम लोगों ने जिम्मेदारी दी, तो उन लोगों ने उस संगठन को क्या बना दिया, कमाई का जरिया बना लिया, एक पद बना लिया। यही सारी चीजें एसटी मोर्चा के साथ भी हुई है। मैं अगर कहूंगी तो प्रदेश के अधिकारी, अध्यक्ष, वो मुझे कहीं नहीं दिखे। एसटी मोर्चा खूंटी जिला के मुझे कहीं कार्यक्रम करते नहीं दिखे, कहीं आदिवासियों के बीच नहीं दिखे, किसी त्योहार में, किसी पारंपरिक चीजों में कहीं नहीं दिखे, सिर्फ राजनीति करते दिखे। एसटी लोगों से नहीं जुड़े, एक समुदाय का बन के रह गए, चुनिंदा लोगों को चूज करने के लिए बन गए। आज आप कैंडिडेट को आप बोल रहे हैं। एसटी मोर्चा के एक वरिष्ठ अधिकारी की बात कहूं, उनका तो मैंने देखा था 2 वर्ष पूर्व मंच में चढ़िए तो पारंपरिक परिधान में चढ़िए, धोती कुर्ता में चढ़िए, नहीं तो उतार देंगे। तो अभी तो सबसे पहले आपको उस दायित्व से खुद उतर जाना चाहिए कि आप सबके होते हुए भी हमने एसटी सीटों को हम हार गए, हमने गवा दिया। नहीं तो उतार देंगे, तो अभी तो सबसे पहले शर्म आनी चाहिए। जो पूरे राष्ट्र के अध्यक्ष है, उनका तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। इससे बड़ी शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती। जनजातियों के बीच में काम करने के लिए बहुत कुछ है, आप कभी जाते ही नहीं। आप लोग एसटी मोर्चा कभी भी किसी आदिवासी के बीच नहीं गया, अखिल भारतीय सरना समाज कभी आदिवासी के बीच नहीं गया। और जो आदिवासी काम करना चाहे, जो भी कार्यकर्ता काम करना चाहे, आपने राजनीति के तहत उनको फंसाना, उनको बदनाम करना, इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। और उसका परिणाम है ये सारी सीटें जो हमने गवा दी। इसके जिम्मेदार मैं बोल रही हूँ, प्रिया मुंडा बोल रही है। इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो एसटी नेता, मंत्री तो क्या बोलूं, वो संगठन के लोग, उस तरह के लोग हैं जिन्होंने कभी आदिवासियों के समस्याओं को देखा ही नहीं, अनदेखा कर दिया। आज आप खुटी बोलिए, कहीं बोलिए, आप कैंडिडेट को दोष दे रहे। आप बहुत सारे लोगों को मैं सुन रही हूँ कि जो कैंडिडेट थे उन्होंने कभी क्षेत्र का भ्रमण ही नहीं किया। चलिए ठीक है, आपकी बात को मैंने मान लिया कि उन्होंने क्षेत्र का भ्रमण नहीं किया, वो क्षेत्र नहीं घूमे। एसटी मोर्चा ने कितने कार्य किए, मुझे गिनवाइए। पूरे प्रदेश में कितना एसटी मोर्चा ने काम किया, कितने लोगों को जुड़े, कितने लोगों तक वो जुड़े, मुझे बताइए। एसटी मोर्चा के लोगों ने कितने लोगों के बीच में जाकर काम किया, कितने लोगों तक जुड़े? कहीं नहीं। उनको एसटी मोर्चा तो वो मिल गया कि भाई जहां पद लेकर फुटानी मारने वाला जगह, कि धोती पहनकर चढ़िए, नहीं तो ऐसा कर देंगे, धोती नहीं तो उतर जाए। अरे आप उतर जाइए उस अधिकारी को, वो अगर मेरी इसको सुनेंगे तो मैं नाम नहीं लूंगी। आपको मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिना धोती के आप मंच में चढ़ने नहीं देते थे। आप कहते थे आदिवासी परिधान में चढ़, सबसे पहले आप इस्तीफा दो। ऐसे ही कुछ एसटी पदाधिकारियों ने आज से 4 साल पूर्व कहा था प्रिया मुंडा तो नहीं है, वो क्या अभी उसको सीखना है। अरे जाओ, क्या सीखना है, मुझसे सीखो। तुम्हारे प्रदेश हो, चाहे तुम्हारे राष्ट्र के अध्यक्ष हो, एक भी आदिवासी से नहीं जुड़े। सिर्फ कुछ अपने चुनिंदा पसंदीदा लोगों के अलावा आप किसी आदिवासी समाज से, किसी गांव से, किसी क्षेत्र से नहीं जुड़े। और ये प्रिया मुंडा आज देश के 9 स्टेट से और उन स्टेट्स के आदिवासियों से जुड़ी हुई है। तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुमने तो दिखा दिया, आदिवासी जोहार राजू भाई, तुमने दिखा दिया कि तुम्हारी ये जो तुमने जो किया है, आप सबने जो ये किया, उसके वजह से आज हमने सारी सीटें गवा दी। इसके जिम्मेदार आप हो। लाज शर्म है अगर थोड़ी सी भी बची हुई है तो अविलंब जो है इस्तीफा दो। लेकिन मुझे मालूम है आप लोग इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि आप जिस एसटी समाज से हो, जिसके वजह से आपको कुछ दायित्व दिए गए हैं, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको एसटी समाज से कोई लेना देना नहीं है।
आपको धर्म संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, आपको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ पद चाहिए, पैसा चाहिए, जमीन दलाली करना है, यही सब चाहिए आप लोगों को। एक एक व्यक्ति के प्रमाण है मेरे पास। आप लोग बिल्कुल नहीं, आप लोग क्या करेंगे, झारखंड और आदिवासी समाज को घुन की तरह अंदर से आप लोग खा रहे हैं, पूरे बर्बाद करके आप छोड़ेंगे। हमको पता है इस आप लोग बिल्कुल निर्लज है। इतना कुछ जानने के बाद भी आप लोग इस्तीफा नहीं देंगे, जबकि आप लोगों को अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए। और केंद्र को भी सोचना चाहिए, आला कमान को भी सोचना चाहिए कि एसटी मोर्चा में जिन लोगों को बिठाया गया है उनको घसीट कर नीचे उतार देना चाहिए। जो आज झारखंड की स्थिति है, इसके जिम्मेदार कैंडिडेट नहीं, इसके जिम्मेदार इन लोगों की है जिन्होंने वचन लिया था और ये सोच कर आए थे कि जनजाति समाज का उत्थान करेंगे। इन्होंने जनजाति समाज के नाम को लेकर जो पद पे बैठे उसका उत्थान तो नहीं, उनका विनाश ही किया है और आगे भी करेंगे। जनता को जागना होगा, आदिवासी समाज को सोचना होगा, हम सभी को सोचना होगा। और इस लाइव के माध्यम से एसटी मोर्चा के सभी पदाधिकारियों को बोल रही हूँ कि इसके बाद भी अगर थोड़ा बहुत भी बचा होगा कहीं भी आपका ये, तो इस्तीफा देकर हट जाइए। जनजाति समाज को ऐसे बर्बाद मत कीजिए, इससे सीख लेनी चाहिए हम सभी आदिवासियों को। आने वाला समय बहुत खराब है ये दिख रहा है, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो दायित्व में बैठे लोग हैं ना, उन लोगों को सिर्फ पद चाहिए। उस पद के नाम से जमीन दलाली करना है, उस पद के नाम से पैसा उगाही करना है। यही हुआ है, समाज से कभी जुड़े नहीं, ना आगे जुड़ेंगे और इसका परिणाम हमने ये देख लिया है। आगे अब आप सबके ऊपर मैं छोड़ती हूँ, आप सभी आदिवासी और बाकी भाइयों के ऊपर छोड़ती हूँ कि आप झारखंड को कहाँ देखना चाहते हैं। झारखंड का जो अभी हाल है, बहुत बुरा स्थिति है। प्रदेश के एसटी मोर्चा और सभी बड़े बड़े पदाधिकारी जो बड़ी बड़ी बोली बोलते हैं, और सभी ऐसे नेता जो एसटी नाम पे बड़े बड़े दायित्व लेकर बैठे हैं, उनको अगर थोड़ी बहुत भी शर्म है तो तुरंत इस्तीफा दीजिए। क्योंकि आप लोगों के वहां बैठे रहने से हमें पता है, हम तो कम से कम ये कह सकते हैं कि आप लोग वो घुन है जो अंदर ही अंदर आदिवासी समाज को खत्म कर रही है। और इसको अगर तुरंत इसमें वो कीटनाशक नहीं डाला गया ना, तो आदिवासी समाज, बार बार ये कहती हूँ, आज भी ये कहूंगी कि आदिवासी समाज म्यूजियम में पाया जाएगा, जिस तरह से ये हरकत कर रहे हैं। और एक बात जो हर लाइव से मैं कहती हूँ, आज जो हालत हुआ है ना, आज जो हालत झारखंड में हुआ, उसके जिम्मेदार अपने ही खुद लोग हैं। हमारे किलो पर, मैं कहती हूँ ना, हमारे किलो पर उस समय भी विजय इसीलिए प्राप्त की गई थी, इसलिए नहीं प्राप्त की गई थी कि हम कमजोर थे, इसीलिए विजय प्राप्त की गई थी कि किलो के दरवाजे जो है अंदर से ही खोले गए हैं। आज भी वही है। एसटी मोर्चा में भी कुछ ऐसे जयचंद सारे बैठे हैं और हमारे बीच भी ऐसे जयचंद हैं जो हमें अंदर से कमजोर कर रहे हैं। इनको हमें पहचानना है और पहचान कर इनको बाहर फेंकना है, अन्यथा समय बहुत बुरा आ रहा है। सिर्फ आदिवासी नहीं, पूरे देश के हिंदू को भागना पड़ेगा। कहां तक भागिएगा? बहुत सारे देश हमने छोड़े हैं, बहुत सारे ये को हमने छोड़े हैं। अब भागकर जाने के लिए कहीं नहीं है। एक ही उपाय है, या तो इनको सुधारिए या आत्महत्या करना, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जोहार।